ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नित्यानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। महाराज सद्गुरु हैं, राजन को राजा, जिनके कृपा से सर्व काजा। भन में ही सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित बीसवीं सदी के महान संत सद्गुरु भगवान के त्रैलोक पाद पद्मों में अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। तथा दुनिया के तमाम ऋषि मुनि साधु संत महापुरुषों गुरुजनों के पावन श्री चरणों में भी अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं करुणामयी बहनों, पूर्व काल में एक ऋषि हो गए मांडव्य ऋषि।
पहले के साधु संत महापुरुष वन में अपनी कुटिया बना करके साधना किया करते थे। क्योंकि साधना तो एकांत की चीज है। संत कबीर साहब बड़ा ही सुंदर कहते हैं, सुन ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। अगर अपने आप को बिठाना चाहते हो तो बाहर में नहीं, अपने अंदर में बिठाओ। बाहर बिठाने से, अपने मन को बाहर में बैठाने से संसार की जो संसारिकता है उस सांसारिकता हमारे आपके मन पे वास कर जाता है। इसीलिए अपने को कहाँ बिठाना है, तो निज स्थान पर। जिस स्थान पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं हो, जिस स्थान पर बैठने से कल्याण ही कल्याण हो। तो वन में पहले के साधु संत महापुरुष रहते थे। अभी मैं भी कहा वन में रहते थे, लेकिन अभी भी साधु संत महापुरुष वन में ही रहते हैं। वन में रहने का मतलब क्या हुआ? वन है वीरता का प्रतीक। वन क्या है? वीरता का प्रतीक है। वन में सब नहीं रह सकते, क्योंकि वहां पर तो हिंसक प्राणियों का डर है। वन में आत्मबली व्यक्ति रह सकते हैं। जिसके भीतर में आत्मबल नहीं है वह वन में नहीं रह सकता। जो डरपोक है, निडर रह सकता है वन में। तो पहले के साधु संत महापुरुषों के बारे में हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हम लोगों के बीच कहा करते थे, और अभी भी जो पुराने
बुजुर्ग हैं, वयोवृद्ध हैं, वे कहा करते हैं कि पहले के साधु संत महापुरुष वन में रहते थे। बड़ा ही सुंदर उदाहरण आया है। वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब पहुँचे तो भगवान को आते हुए देख वाल्मीकि जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इतने प्रसन्न हुए कि जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलते हैं तो प्रेमी को देख करके प्रेमी की जो प्रसन्नता होती है मत पूछिए। संत भगवंत अंतर निरंतर, नहीं कि मपी विमल कह दास तुलसी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर लिखने की कृपा की है। तो वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में जब भगवान पहुंचते हैं तो वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम के दृश्य का अवलोकन करते हैं। क्या अवलोकन करते हैं, क्या देखते हैं? और देख करके हम लोगों को भी उपदेश भगवान छोड़ गए हैं। सगुण साकार भगवान तो उपदेश दे करके चले जाते हैं, और निर्गुण निराकार भगवान तो सर्वत्र व्यापक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम देखते हैं, देखत बन सर शैल सुभाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखते हैं वाल्मीकि जी महाराज की कुटिया कहाँ है, आश्रम कहाँ है। तो देखत वन, सबसे पहले वन देखते हैं। वन में एकांत स्थान में वाल्मीकि जी महाराज की कुटिया है, वन। इसके बाद क्या क्या है? आश्रम के बगल में सरोवर है, सरोवर। जिस सरोवर में वाल्मीकि जी महाराज जाकर के स्नान करते थे। तब क्या देखते हैं? देखत वन सर शैल सुभाए। शैल, शैल कहते हैं पर्वत को, पहाड़ को। बहुत बड़ा पर्वत है जो देखने में बड़ा ही सुहावना लग रहा है, सुंदर लग रहा है। बड़ी हरियाली दृश्य है वहाँ की। उस हरियाली दृश्य को देखते भगवान अगाते नहीं। बंधुओं, वाल्मीकि जी महाराज वन में है तो वन है वीरता का प्रतीक। और वन का वीर कौन? तो बाघ सिंह को कहते हैं वन का वीर, वन का राजा है वो। उसी तरह से साधु संत महापुरुष
वीरता के प्रतीक हैं। इसीलिए राजा क्या, उसको महाराज कहते हैं। राजा, कई राजाओं के अंदर, कई राजाओं के ऊपर एक महाराज होते हैं। इसीलिए हम लोग सुन रहे थे, महाराज सदगुरु हैं, राजन को राजा, जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा, भाने में ही सोई परम गुरु नमामि, नमामि 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 नमामि। देखिए, वाल्मीकि जी महाराज वन में है। वन तो सुना दिए, वीरता का प्रतीक है। और सरोवर क्या है? जिस सरोवर में जाकर के हम आप भी तन को धोते हैं। बाहर में तन धोने वाला सरोवर, इस सत्संग को भी साधु संत महापुरुष सरोवर कहते हैं। इस सरोवर में जब हम बैठते हैं, संतों की वाणी को सुनते हैं, तो बाहर में रहने की कला साधु संतों से हम पाते हैं। और साथ ही साथ अपने भीतर में साफ रखने, अपने भीतर को साफ रखने की कला साधु संत महापुरुष करते। किसके जरिए? तो ज्ञान सरोवर के जरिए। ज्ञान सरोवर में अवगाहन करने से बाहर भीतर शुद्ध हो जाते हैं। अगर बाहर भीतर शुद्ध नहीं हो तो भगवान कहते हैं, हमको कौन चाहिए, कौन व्यक्ति चाहिए? तो निर्मल जन मन सो मोहि भावा। जो निर्मल हैं, जो निर्मल जन हैं, वही मुझे भाता है। तो निर्मल बनने के लिए अब क्या करना होगा हम लोगों को? निर्मल बनने के लिए सत्संग करना होगा। कैसे सत्संग करना होगा? तो बड़ा ही सुंदर तुलसी साहब की वाणी में आया है, सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो, ठाठ ठाठ सत्संग करे। सखी सीख सुनी गुनी गांठी बांधो। सीख करके, जैसे किसी भिखमंगत को एक 5 टकिया सिक्का मिल जाए तो उसको बड़ी सावधानी के साथ उधर में खोस करके रखते हैं, डांड में खोस करके रखते हैं। बड़ा ही सुंदर आया, सुमिरन ऐसो कीजिए जैसो दाम कंगाल, एक पलक बिछुड़े नहीं, पल पल ले संभाल। एक पलक भी नहीं बिछुड़ते हैं, संभालते रहते हैं, उसको संभाल करके रखते हैं। दूसरी कड़ी में दूसरा उदाहरण है, सुमिरन ऐसो कीजिए
जैसे कामी काम, एक पलक बिछुड़े नहीं, पल पल आठो याम। एक पलक भी, जैसे कामी एक पलक भी नहीं बिछुड़ता है, एक पलक नहीं भूलता, पल पल आठो याम। ठीक उसी प्रकार इस प्रकार का सुमिरन, भजन, ध्यान हम और आप करेंगे तो हमारा क्या होगा, निर्मल मन हो जाएगा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो भगवान के हम प्यारे हो जाएंगे, भगवान के हम दुलारे हो जाएंगे। सज्जनों, तो भगवान देखते हैं भगवान देखते हैं कि वाल्मीकि जी महाराज का जो आश्रम है वहाँ सरोवर है, तो सरोवर का क्या प्रयोग होता है उस प्रयोग के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया। अब है पहाड़, पर्वत है, पर्वत का आशय क्या है, इस पर कभी हम लोग चिंतन नहीं किए। पर्वत का आशय मतलब हम लोगों को वास्तविक सिद्धांत पर अटल रहना है, और ऐसा अटल रहना है, पर्वत के समान अटल रहना है, जो हील डोल नहीं हो। हमारे सदगुरु भगवान लिखते हैं, एक सर्वेश्वर पर अटल अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो बिल्कुल जो अटलता को प्राप्त कर लेंगे, वास्तविक में वही सच्चा भक्त हो सकता है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, बाहर नहीं, अपने अंदर में। हम कथा प्रसंग प्रारंभ किए थे कि मांडव्य ऋषि वन में रह रहे हैं, मुसीबत जो है प्रत्येक इंसान के साथ होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके जीवन में मुसीबत नहीं, संघर्ष नहीं। जिससे कभी हम बातचीत नहीं किए, जिससे
कभी हमारी मुलाकात भी नहीं हुई है, टोका चाली कुछ नहीं, लेकिन इस नफरत की दुनिया में एक दूसरे व्यक्ति भी नफरत की दृष्टि से देखते हैं। भगवान शंकर के गले में देखते हैं सर्प है। उस शोभा सुंदर के लिए भगवान शंकर गले में सर्प लपेटे नहीं थे, शोभा सुंदर के लिए नहीं। उस सर्प क्या है कहने का भाव, साधु संत महापुरुष जो होते हैं, तो जो विषधर होता है, जो विष ही उगलते रहते हैं, उस विषधर को भी गले लगाने का प्रयास करते हैं, गले लगाते हैं, उस विषधर को भी गले में रखते हैं। गले में रखने का भाव, महात्मा गांधी का बड़ा ही सुंदर एक विचार है। क्या विचार है? पाप से डरो, पाप से डरो, पापी से मत डरो। पाप से डरने के लिए कहते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार पंच पाप है। इस पाप से बचने के लिए कहते हैं, डरने के लिए कहते हैं, संयम सच्चाई के साथ जीने के लिए कहते हैं, चलने के लिए कहते हैं। यही तो सत्संग का क्या है, सार है। दया धर्म का मूल है। इन सच्चाइयों के साथ चलिए। दया क्या है? वो धर्म का मूल है। जिस मूल को पकड़ करके हमारे आपके जीवन में जो भूल है, उस भूल का सुधार हो सकता है। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। पाप का मूल चीज क्या है? अभिमान है। अभिमान में ही पड़ करके दूसरे को सम्मान देना हम भूल जाते हैं। अभिमान में ही पड़ करके दूसरे को सम्मान नहीं देते। अभिमान में ज्यों ही हम आए तो दूसरे को सम्मान देना छोड़ दिए। और दूसरे में कहाँ तो आया कि सर्वत्र ईश्वर परमात्मा विराजमान है। हम में, तुम में, खड़ग खंभ में। भक्त प्रहलाद ने कहा था अपने पिता को, पिताजी, उसके पिताजी हिरण्यकश्यपु ने कहा कि कहाँ है तुम्हारा राम, कहाँ है परमात्मा? तो उस समय कहा भक्त प्रहलाद की, पिताजी सबसे पहले हम में, सबसे पहले अपने बारे में कहते हैं और तब कहते हैं तुम में, आप में भी है वो।
तो जो है अपने बारे में कहते हैं हम में, तो बेटा है, बेटा के ऊपर कैसे तलवार चलाएंगे? ममता के कारण, मोह के कारण उसके ऊपर हम प्रहार नहीं कर पाते। उससे वाक युद्ध करते हैं, मल युद्ध करते हैं, सब युद्ध होता है, लेकिन ममता तू न गई मेरे ममते मन ते। ममता के कारण हिरण्यकश्यपु उसके ऊपर तलवार नहीं चलाए। जो है कहे पिताजी तुम में, वो परमात्मा तुम में भी है, तो अपने ऊपर कैसे तलवार चलाते? जान तो सबको प्यारा है। खड़ग खंभ में, खड़ग कहते हैं घास पतवार को, अब बगल में खंभ था, खंभ मारे तलवार। वो खंभ कहीं दूर नहीं है, हम लोगों के बगल में ही है, धरारा में। जो ही खंभ में मारे, बस नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। और उस अहंकारी को अपना रूप दिखा करके उस अहंकारी का अहंकार शमन किए, दमन किए। उस अहंकारी को नाश किए। अहंकारी का नाश हो जाता है। हमारे सदगुरु भगवान लिखते हैं, अहंकार से सब किछु विनसे। ये दूसरे विनाश नहीं करते हैं, उसका अहंकार ही उसका विनाश करता है। अहंकार से सब किछु विनसे, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए हमारे सदगुरु भगवान कहते हैं, पाखंड और अहंकार तजे, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करने चाहिए। सब कुछ समर्पण करके सेव करने की आवश्यकता है। तो मांडव्य ऋषि जी अपने आप को त्वदीयं वस्तु गोविंदं तुभ्यमेव समर्पये, उस प्रभु को समर्पण कर दिए थे। वन में रहते थे, ध्यान भजन सत्संग सुमिरन किया करते थे। एक समय की बात है, उस राज्य के राज दरबार में कुछ चोर सब पहुंच गए। चोर सब चोरी करके जिस वन में मांडव्य ऋषि जी महाराज रहते थे, उसी वन में दूसरे कोने में दूर में उधर से आकर के वे लोग जो लाए थे चोरी करके, उसकी बंटवारा कर रहे थे। बंटवारा करके घर चले गए। और जब सवेरा हुआ तो राजा की ओर से छानबीन शुरू। सिपाही मंत्री सबके सब पता लगाने लगे कि किधर से चोर आया और चोरी करके गया किधर को, किधर गया है, पता लगाने लगे। पता लगाते लगाते उस वन में पहुंच गए
जहाँ पर चोर सब सभी संपत्ति की बंटवारा किए थे, जो चोरी करके लाए थे। इसके बाद देखे मांडवी ऋषि जी महाराज को, तो उन लोगों के मन में शक हो गया कि बाबा महाराज भी इसमें लगता है शरीक हैं। ये बाबा महाराज ही सभी चोरों का लगता है सरदार हैं। भ्रम हो गया उन लोगों को। शक करके मांडव्य ऋषि जी महाराज के बारे में कह दिए जा करके कि चोर सब गए उस वन में, जिस वन में मांडव्य ऋषि जी महाराज की कुटिया है। दूसरे कोने में बंटवारा किए। लगता है कि मांडव्य ऋषि जी महाराज भी इसमें शरीक हैं। अब राजा की आज्ञा है, उस आज्ञा को कौन काट सकता है? राजा की आज्ञा हुई कि मांडव्य ऋषि को सूली की सजा दे दो। देखिए, साधु संत महापुरुषों को आज से नहीं, पूर्व काल से ही अनेक कष्ट भोगने पड़े हैं, झूठ मूठ का। लोगों ने बहुत कष्ट दिया है, साधारण कष्ट नहीं दिया। संत कबीर साहब के बारे में आया कि कबीर साहब को डांड में पत्थर बांध करके गंगा में फेंक दिए। ऐसे ऐसे लोग भी उस समय हुए, जैसे अभी वाणी में स्वतंत्रता है, वैसे उस समय वाणी में स्वतंत्रता नहीं थी। किसी के सामने अपना वक्तव्य नहीं दे सकते थे। ऐसे ऐसे राजा थे उस समय, बोलने का अधिकार नहीं था। अभी तो वाणी स्वतंत्र है, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिसको जो मन होता है कह बैठते हैं, स्वतंत्र है। लेकिन संयम के साथ साधु संत महापुरुष चलने के लिए कहते हैं, संयम के साथ बोलने के लिए कहते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपाय खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारे सदगुरु भगवान महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बारे में हमारे गुरुजन कहा करते हैं कि महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट की गुफा में सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ध्यान कर रहे थे। अत्याचारियों ने, नास्तिकों ने जिस रास्ते से गुफा में घुसते थे, निकलते थे, बस रास्ते पर ही ऊपर में लकड़ी का ढेर जमा करके आग लगा दी कि भले भीतर में मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। लेकिन राखन हारा साइया
मार न सकी हैं कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। रखने वाले अगर परमात्मा हैं तो कोई मार ही नहीं सकता। इसीलिए अरक्षितं तिष्ठति दैव रक्षितं सुरक्षितं दैव हतं विनश्यति, जहां तहां तब करे सहाय। मांडवी ऋषि जी महाराज को राजा साहब तो सूली पर चढ़ा दिए, कह दिए, आदेश दे दिए तो सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन सूली चुभी नहीं। मांडवी ऋषि जी महाराज ने कहा कि महाराज, हम तो अभी तक किसी को कष्ट नहीं दिए हैं, फिर हमको ये कष्ट क्यों मिल रहा है? बड़ा ही सुंदर आया। कौन सी ऐसी भूल भई जो ये सजा हमको मिली। अब तो चारों दिशा बंद हुए, जो ये सजा हमका मिली। हे प्रभु, कौन सी ऐसी भूल हुई है हमसे जो ये सजा ये राजा साहब हमको दिए हैं। हमें तो ख्याल है जब तक होश में मैं आया तब से हमें ख्याल है कि किसी को कष्ट नहीं दिया, दुख नहीं पहुंचाया। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। इस वाणी को मैं चरितार्थ करने में लगा हुआ हूँ। हे प्रभु, आपकी जो वाणी है, तो फिर इस सूली पर क्यों चढ़ाया गया? चित्रगुप्त जी से कहा कि क्यों चढ़ाया गया सूली पर, तो वहां पर निर्णय हुआ कि जब से आप होश में आए तब से बढ़िया कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, अशुभ कर्मों को त्यागे हुए हैं, लेकिन बचपना अवस्था में, अबोध में, नादानी स्थिति में उस समय जो किए बस उसी का फल मिला है। कहने का भाव, जब बचपना अवस्था में थे मांडवी ऋषि जी महाराज, तो जैसे छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं, तितली को पकड़ करके और उसके दूम में, जिसको नंगड़ी कहते हैं, तोड़ करके सींकी दे करके और उड़ा देते हैं छोटे छोटे बच्चे, या धागा बांध करके उड़ा देते हैं। बचपनावस्था का ये सब, बचपनावस्था की ये सब विडंबना है, नादानी है। उस नादानी स्थिति में ये सब हो जाता है। तो वही कहा गया कि आप उस नादानी स्थिति में ये कर्म किए थे, इसीलिए उसी के फलस्वरूप आपको सूली पे दिया गया, लेकिन सूली चुभी नहीं। लेकिन सूली पर तो चढ़ाया गया। बड़ा ही सुंदर आया।
मिट नहीं सकता यहाँ लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता यहाँ इंसान ये तदबीर का। कौन है जिस पे यहाँ काली घटा छाई नहीं, राम और घनश्याम को क्या ही विपत्ति आई नहीं। देखिए, शरीर धारण करके जो आते हैं तो उसको शरीर का जो भोग है उसे भोगना पड़ता है। अब शरीर धारण करके आए हैं, नादानी स्थिति है, बचपना स्वभाव है, उस बचपना में ज्ञान नहीं होता है क्योंकि अबोध है। उस स्थिति में अपना पराया का भेदभाव नहीं होता है, उसको सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाता है, हानि या लाभ के बारे में वो नहीं जानता है। बचपना अवस्था में जानते हैं कोई क्या, नहीं जानते। मारने से क्या होता है, अग्नि में हाथ देने से क्या होता है, बच्चा को कोई पता है? कोई पता नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा, जैसे बच्चा को कोई पता नहीं है हानि और लाभ का, यश और अपयश का, जो नादान बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो सबसे परे होता है। ऐसा भाव अगर जिंदगी में हो जाए, यश अपयश से हम ऊपर उठ करके भगवान का भजन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन उस स्थिति, उस समय के बारे में भी, उस समय के कर्मों के बारे में भी लेखा किया जाता है। तो नादानी में जो किए सो किए, उस भूल की सुधार के लिए हम लोगों को उद्धार का जो मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके बस क्या करने की आवश्यकता है, उस प्रभु को नमस्कार करने की आवश्यकता है, उस प्रभु की गुणगान करने की आवश्यकता है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। कितने तो जान करके ढिठाई करते हैं, जान बूझ कर करे ढिठाई, जान बूझ कर करे ढिठाई, ताको लिखा है नरक भाई, ताको लिखा है नरक, उसको नरक लिखा हुआ है, दुख लिखा हुआ है। इसीलिए अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो क्या करने की आवश्यकता है हम लोगों को? तो रामचरितमानस के प्रसंग में हम लोग सुन रहे थे, क्या सुन रहे थे? प्रसंग कहाँ का है? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन गमन के रास्ते में है, वन में है। गोह निषाद नाम के व्यक्ति थे, देखे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को, जगत जननी सीता को, लक्ष्मण को, उसको पता लगा कि अयोध्या दरबार के ये बालक हैं, राजा दशरथ के बड़े सुपुत्र हैं, ये उसकी बहू है।
अभिमाता के कारण, सौतेली माँ के कारण आज वन का दुख भोग रहे हैं, वो निषाद को जानकारी। गोह निषाद पहरा दे रहे थे, लक्ष्मण जी भी पहरा दे रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगत जननी सीता जी पत्ते के बिछौने पर आराम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। दूध फेन के समान सैया पर विश्राम करने वाले भगवान, विश्राम करने वाली सीता आज पत्ते के बिछौने पर विश्राम कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके वो निषाद को नहीं रहा गया, बड़ा विषाद हुआ मन में। और ऐसा विषाद हुआ, कितने को जब मन में विषाद होता है तो अपने मन में ही उसको रखते हैं, किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। किसी को जब विषाद मन में हो जाता है तो भीतर में उन्माद के साथ साथ बाहर में भी एकदम हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देते हैं। दूसरे के साथ अपनी वाणी को शेयर करना शुरू कर देते हैं, कहना शुरू कर देते हैं। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार गो निषाद ने कहा कि कैकेयी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहिए। वन गमन के लिए 14 बरस राम वनवासु राजा दशरथ के सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ऐसा वरदान मांगना ही नहीं था। लक्ष्मण ने कहा कि गोह निषाद, व्यर्थ तुम किसी के बारे में दोष लगा रहे हो। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, अज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान विराग भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी से बोले। ज्ञान विराग भक्ति, इसमें 3 विषय आया है। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रससानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, ये दुख किसी का दिया हुआ नहीं है। जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि फलाने इसको दुख दिए हैं, ये दुख किसी का दिया हुआ नहीं है, ये खुद का सृजा हुआ दुख है, सृजन किया हुआ दुख है। इसीलिए बड़ा ही सुंदर आया, यह दुनिया कर्म की खेती है, यहाँ करनी का फल मिलता है। अपनी अपनी करनी से कोई हंसता है, कोई रोता है। निज स्वार्थ और दुराचार से मानवता को मिलाता है, पर उपकार और सदाचार से जन्म सफल हो जाता है। वह अमृत फल क्या पाएगा जो बीज जहर का बोता है। अपनी अपनी करनी से कोई हंसता है, कोई रोता है। बंधुओं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शरीर धारण करके हम लोगों को सिखलाए, हम लोगों को ज्ञान दिए। क्या ज्ञान दिए? कि
कि शरीर धारण करके अगर भगवान भी कहला लेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहला लेंगे, फिर भी कष्ट से निवारण नहीं होगा। निवारण किससे होगा? तो इसके लिए सत्संग करने की आवश्यकता है और पूर्व से ही सतर्क रह करके जीवन बिताने की आवश्यकता है। अगर भगवान वन नहीं जाते तो सीता की चोरी नहीं होती। वहां तो देवर्षि नारद जी महाराज श्राप दिए थे। जब विष्णु भगवान विश्व मोहिनी को वरण करने के लिए गए थे, उस समय देवर्षि नारद जी महाराज कहे थे, तपस्या करके वे भगवान विष्णु के ऊपर, भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो वरदान दिए थे। वरदान मांग लिए देवर्षि नारद जी महाराज, अपना ऐसा शरीर दे दीजिए, विष्णु का शरीर दे दीजिए। तो शरीर दे दिए। और उससे पहले देवर्षि नारद का मन विश्व मोहिनी को वरण करने का हो गया। तो शरीर तो दिए भगवान, खूब सुंदर शरीर देखने में है, लेकिन अब मुखमंडल मुखड़ा दे दिए वो बंदर का। अब माला लेकर के घूम रहे हैं देवर्षि नारद, विश्व मोहिनी को माला पहनाने के लिए। विश्व मोहिनी घूम रही है, राजकुमार सब बैठे हुए हैं। विश्व मोहिनी घूमती फिरती घूम फिर करके अब भगवान विष्णु के गले में माला पहना दी। भगवान विष्णु बिल्कुल साधारण वेश में बैठे थे। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज को बहुत क्रोध हो गया कि आप छल करके साधारण राजकुमार की तरह बैठे थे, हमको आप अपना शरीर तो दे दिए, फिर विश्व मोहिनी हमारे गले में माला क्यों नहीं पहनाई? महादेव जी के गण ने कहा कि अपना मुंह को देखो। जब देखा तो बहुत क्रोध हुआ कि भगवान विष्णु तो हमको ठग लिए, सब कुछ दिए लेकिन मुंह तो दे दिए बंदर के ऐसा, इसीलिए तो विश्व मोहिनी हमको वरण नहीं की। देखिए, अब भगवान को यह हुआ कि नारद कहते हैं जिसकी वाणी रद्द नहीं, जो बोले वही करे, ये साधु संत हैं और इसका मन हो गया है। तो अगर उस मन के पीछे हम वरदान दे देते हैं तो इसका तो कल्याण नहीं होगा। तो भगवान को तो कल्याण करना है। देखिए, जैसे बच्चा चाहता है कि अधसर सांप को पकड़े, उसके माता पिता उस अधसर सांप को पकड़ने के लिए देते हैं, अधसर सांप को पकड़ने के लिए नहीं देते। भले उस समय बच्चा को उठाते समय बच्चा दांत ही काट ले, क्यों नहीं, रोने लगे चिल्लाने लगे खूब, क्यों नहीं, लेकिन माता पिता अधसर सर्प को पकड़ने के लिए नहीं देते हैं। भले रोता है तो रोने देते हैं। अगर गाली भी देता है उस समय बच्चा अबोध में, तो वो भी माता पिता सहने के लिए तैयार, लेकिन सर्प को पकड़ने के लिए नहीं देते। ठीक उसी प्रकार नारद जी का कल्याण जिसमें हो, भगवान वो काम करने के लिए तैयार हो गए। तो नारद जी का श्राप भगवान स्वीकार कर लिए, लेकिन
देवर्षि नारद जी महाराज का जो उद्धार का रास्ता है, उस रास्ते पर चलने के लिए भगवान को कष्ट उठाना पड़ा, उठाए, लेकिन संत को कष्ट नहीं हो, संत को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, संत का अंत संत के भव का अंत हो जाए, इसके लिए भगवान अनेक कष्टों को सहते हैं। देखिए, हम लोगों का कल्याण करने के लिए सूर्य भगवान समय पर उदय होते हैं, समय पर अस्त होते हैं। हम तो कहते हैं अगर सूर्यास्त नहीं हो ना, तो शायद लगता है 24 घंटे लोग काम करते ही रहे, लेकिन भगवान अस्त हो जाते हैं, सूर्य भगवान अस्त होते हैं। इसीलिए अस्त होते हैं कि काम करते करते हमारा बेटा सब थक गया है, अब कुछ आराम करेगा, आराम करेगा तब न कल फिर काम करेगा। इसीलिए अपने को कुछ काल के लिए ओझल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, जोग वियोग भोग भल मंदा, अहित अनहित मध्यम भ्रम पंदा इत्यादि पाठक्रम में हम लोग सुन रहे थे। तो अपने कर्तव्य कर्मों को करते चलना है, यही जीवन फल अनूप परम अनूप, यही जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। इससे हम लोगों को अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन हमारा आपका मंगलमय होगा। जब उस रास्ते से चलेंगे तो कर्तव्य अकर्तव्य पर निर्णय करते हुए चलेंगे, विधि और निषेध के साथ चलेंगे, तब हम लोगों का अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय होगा। तो साप्ताहिक सत्संग के शुभ अवसर पर इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।